विधानसभा सत्र के लिए सभी पार्टियों ने अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बात की जाए तो सरकार ने पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर और खास तौर पर जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं उनको बजट दिए जाने को लेकर पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। और वहीं पर जो उत्तर प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं उनको पटल पर रखे जाने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सत्र में करेगी। तो वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने भी अपने तेवर पूरी तरीके से साफ कर दिए हैं कि भले ही ये सत्र छोटा हो, 5 दिन का क्यों ना हो, लेकिन पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा। क्योंकि जो विपक्ष है, खास तौर पर विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने पूरी तरीके से तैयारी की है महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, शिक्षा पर, सड़क पर, बेरोजगारी पर, इन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर बता दिया है कि जन कल्याण योजनाएं जो हैं, जन कल्याण के लिए जो चीजें होनी चाहिए उनमें सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। यानी कि विपक्ष भी पूरी तरीके से इस सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से हंगामेदार होने के सत्र के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपने जो तेवर हैं वो पहले से ही साफ कर दिए हैं। देखते हैं कि 5 दिन का ये सत्र है, उसमें क्या होता है, कितने विधेयक पास होते हैं, कौन कौन से बजट किन किन चीजों के आधार पर किनको मिलता है, लेकिन साफ है कि काफी हंगामेदार 5 दिन का सत्र होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो भी तय हुआ है कल से शुरू होने वाले सत्र में, उसके अनुसार सदन व्यवस्थित ढंग से चले। दोनों सदन, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ये सरकार की ओर से यही प्रयास है और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष भी अपना वही आचरण दिखाएगा जो एक रचनात्मक, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। जी, हालांकि सत्र के दिनों को लेकर के ठीक है, अभी तो जो हो गया है वो तो हो गया है। आगे फिर जब कार्यमंत्रणा बैठेगी, दलीय नेता बैठेंगे, उस पर फिर चर्चा हो जाएगी। अभी तो जो सत्र जितने दिन का है वो सबके संज्ञान में है और जो समय है उसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, वो समय बर्बाद ना होने पावे, यह सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर जनहित में विपक्ष सोच रहा होगा तो वह भी यही चाहेंगे। सदन की एक तस्वीर थोड़ी सी बदली दिखेगी सर, पिछली बार नहीं, सब भाजपा परिवार निरंतर बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं और जो भाजपा परिवार का हिस्सा बने उनका सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी राज्य का और राष्ट्र का, अगर मैं कहूं देश और प्रदेश का, वर्तमान भी है और देश और प्रदेश का भविष्य भी भाजपा है। तो भाजपा के साथ जो आए हैं उनका स्वागत है और उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। धन्यवाद। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया गया कि आज एक नया परंपरा है कि सभी सदस्यों को, महिलाओं को, युवाओं को बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। आगामी जो सत्र हमारा है जो कल से चलेगा, उसमें जो किसानों के जो सूखा और बाढ़ से प्रभाव है उस पर चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से इससे हम उनकी मदद कर सकें। और सभी दलों ने सहमति दर्ज की कि नहीं, विधानसभा ठीक से 5 दिन चलना चाहिए। और विधानसभा में जो आज गैलरी का उद्घाटन हुआ कि उसमें जो बाहर के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले हैं उनको भी अवसर मिले विधानसभा में क्या हो रहा, और सभी दलों ने सहमति दर्ज कराई है कि जो हमारा सत्र है वो ठीक से चले और जनता पर चर्चा हो विकासों के में टाइम था, गैलरी का उद्घाटन था, वो आगे समय से आ गए थे मनोज पांडे, तो शुरू हुआ तभी आ गए थे मनोज पांडे जी और सभी थे। मनोज पांडे जी थे, विपक्ष के सपा के हमारे बालियान जी थे, लोक दल के हमारे राजा भैया थे, जो लोकतांत्रिक के थे, बसपा के उमाशंकर जी थे, हमारे कांग्रेस की मोना जी थी, हमारे जो है अपना दल के हमारे दल के नेता वर्मा जी थे, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी, और मैं निषाद पार्टी की तरफ से मैं डॉक्टर संजय खुर था। तो सभी लोगों ने सहमति दर्ज कराई कि नहीं, जो इस बार चर्चा है वो हेल्दी चर्चा होगी और किसान इस बाढ़ और सूखा से कैसे निजात पाएगा उस पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक में हमेशा जब भी हाउस चलता है उससे एक दिन पहले सर्वदलीय मीटिंग और कार्य मंत्रणा की जो मीटिंग होती है उसमें विशेष तौर से तो यही अध्यक्ष जी अनुरोध करते हैं कि हाउस शांतिपूर्वक चले और अधिक से अधिक चर्चा हो, अधिक से अधिक वो समय व्यर्थ ना किया जा
मुद्दे उठाए जा, मुद्दों पर चर्चा हो। अब की बार हमारा हाउस में सूखा और बाढ़ दोनों चीज पे फोकस रहेगा। किसानों को बाढ़ से बहुत भारी नुकसान है और सूखे से बहुत भारी नुकसान है। गन्ना पेमेंट हमारी प्राथमिक मांग है। जो हमारा बकाया गन्ना किसानों का पैसा रुका हुआ है, और जो हमारे टीचर हैं वो टीचर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली जगह है, और हमारी मांग होगी कि जो इधर टीचर हैं और वो पश्चिम में जाना चाहते हैं, पश्चिम के इधर आना चाहते हैं, तो उनको भी सुविधाएं दी जा और उनका स्थानांतरण किया जाए। सत्र बहुत छोटा है, 4 दिन जितने उठ सकते हैं उतने उठाएंगे। महंगाई को लेकर या इन चीजों को लेकर कोई चर्चा आप लोगों ने बनाई, कोई प्लान बनाया है सपा और आप लोगों ने जिस तरीके से? अब सपा की मीटिंग है, मैं भी जा रहा हूं, हमारे विधायक वहां जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी के पास। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सोच है। हमारा वही स्टैंड होता है जो आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। हमने कहा कि आज जनता 25 करोड़ की जनता परेशान है, तमाम मुद्दे हैं। आज उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जनपदों में न्यूनतम से कम वर्षा हुई है, नहरों में पानी नहीं मिला, बिजली की कटौती के कारण उनके ट्यूबवेल्स चल नहीं पाए, तो आज उनके खेत सूख रहे हैं। और हमने ये कई बार कहा, सदन में भी कहा, और मैं लगातार इसको कृषि मंत्री रहते हुए भी कहा भी और किया भी है कि उत्तर प्रदेश की और देश की अर्थ की रीढ़ वो किसान है, जिसका प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में 68% किसान आज परेशान है। तो आप कैसे उत्तर प्रदेश को खुशहाल की ओर देख लेंगे? नौकरी मिल नहीं रही है, नौजवान आज डिग्री लेकर के सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। आप आंकड़े देंगे, मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप दिखाएंगे कि हमने रोजगार दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आज भरमार है। आज मैं तो कहता हूं, जिस तरीके से संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नौजवानों का शोषण हो रहा है। 25,000 रुपए सैलरी उनके द्वारा ली जाती है, दी जाती है 6,000 और 8,000। तो आज नौजवान कितने बड़े संकट में है, डिग्रियां लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा। टमाटर का क्या हाल, टमाटर आज मिल नहीं रहा, टमाटर आज मिल नहीं रहा। तो टमाटर जैसी चीजें आज जब जनता की पहुंच से दूर हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पर भी और सदन पर भी पूरी मजबूती से अपनी बात रखने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या नहीं, वो पहले भी नहीं थे, वो हमारे साथ पहले भी नहीं थे। वो बीच में 2022 में उनका एक अलग दल है, उन्होंने हमारे साथ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब वो दूसरे दल में गए हैं, उनको मुबारक, वो उस दल में काम कर रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन सोच आज जनता के साथ होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल दल के लीडर की सोच, वर्कर की सोच, इस सदन में रहने वाले लोगों की सोच, किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार नौजवान के साथ रहनी चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस सोच से बाहर जा रहे हैं, उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हम जनता के पास इसी मुद्दों पर जाते हैं और जनता इन्हीं मुद्दों पर हमें जिता करके सदन में अपनी आवाज बना करके भेजने का काम करती है। ये तो व्यक्ति को अपने दिल की आवाज से खुद पूछना चाहिए कि हमें कहाँ, किस जगह और किस तरफ खड़ा होना चाहिए। देखिए, जो कार्य मंत्रणा में जो बातें तय हुई हैं और सर्वदलीय बैठक में सरकार खुद इस पक्ष में है कि जो प्रदेश में हालात हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो चाहे सूखा का, प्रदेश दो तरह से, प्रदेश में 2 हालात हैं। 40 जिले लगभग सूखा के चपेट में हैं, शेष जिले में कुछ बाढ़ की चपेट में हैं। उससे कैसे निपटा जाए, उस पे अच्छे सुझाव हमारे माननीय सदस्यों की तरफ से आवे, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कही है, और हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि, और सभी सर्वदलीय नेता, सभी लोगों ने ये बात कही, ऐसा नहीं है, और सबकी मंशा है, सभी दल की मंशा है कि प्रदेश का विकास हो। प्रदेश में जो योजनाएं यहाँ बन रही हैं, ये योजनाएं धरातल पे क्रियान्वयन हो, इसी पे चर्चा के लिए बैठक हुई है और लोग सहमति दिए हैं। अब आगे विपक्ष के लोग क्या करते हैं, तो हुआ तो सहमत जताते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं
तब गोला बना बना फेंकते हैं। रंजन जी, मायावती जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें पर चर्चा होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब चीजों को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ जो भले कह रहा हो मगर उनके मुद्दे दूसरे हैं, महंगाई और इन सब चीजों पर भी चर्चा। नहीं, देखिए, सर्वदलीय बैठक होती है तो सभी दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको छूट होती है कि आप किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हो, अपनी बात रखो। तो ये बात उनकी जो पार्टी के विधायक हैं वो अपना मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए कि हमारी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये हमारे मुद्दे हैं, इस पे हम सदन में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं आया। मायावती का ट्विटर 4 दिन का सत्र है, बहुत पक्ष कहीं ना कहीं इस चीज पर भी सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष चाहे तो सब कुछ संभव है और न चाहे तो कुछ नहीं संभव है। भाई, हम बिना वजह सदन का वॉकआउट कर रहे हैं, बेल में चले जाएं, तमाम तरह के सदन चलाने में बाधा पैदा करें, तो उसके लिए तो आप 5 साल चलाओ तब वो नहीं चीजें पूरी हो सकती हैं। जो काम आप 1 दिन में करोगे वो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो, 1 घंटे में कर सकते हो। तो ये तो जो विपक्ष का रोल है वो विपक्ष जनता से जुड़े हुए जो चीजें उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो सदन में अपना चर्चा करें, कौन रोक रहा है? आपका भी कोई विषय होगा जो अब सदन में तो हमारा तो यही है कि जहां बेचारे बाढ़ से बूढ़ रहे हैं, डूब रहे हैं, उनको बचाने का है। जहां किसान पानी के लिए धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, वहां पानी कैसे पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है।